वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का शीर्षक है साना साना हाथ जोड़ी और इस पाठ का यह सेशन नंबर 8वां है। इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखिका मधु कांकरिया इन्होंने साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ में यह जो यात्रा वृत्तांत कर रहे हैं उसमें उन्होंने हिमालय के यात्रा का वर्णन करवाया है। अब इसके पहले भागों में हमने देखा था कि लेखिका ने अलग अलग स्थानों पर जो प्राकृतिक सुंदरता है उसका वर्णन हमें करवाया। आगे अगले परिच्छेद में वो हमें क्या बताती है, हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। आगे लेखिका कहती है कि जब वो कटाव में जब बर्फाच्छादित प्रदेशों को देखते हैं तो उसका मन किस प्रकार से प्रसन्नित हो जाता है, उसका वर्णन उन्होंने करवाया था। आगे वो कहते कि आत्मा की अनंत परतों की छिलता हुआ हमारा यह सफर थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्की दुक्की फौजी छावनियां। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने जो हमारे सीमा पर बॉर्डर पर जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय पर किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं, इसका वर्णन वह कर रहे हैं। ध्यान आया वह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा है। एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाटी ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। अब देखिए इतनी ठंडी की मौसम थी। अब एक तो मौसम पहला ही बादल से युक्त था, बर्फाच्छादित प्रदेश था और ऐसे ठंडी मौसम में जहाँ पर तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वहां पर स्थान में ऐसी कड़कड़ाती ठंडी में वो लोग कैसे जीते होंगे। तो कवि लेखिका के उनसे पूछते है कि आप लोगों को तो बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिए, एक उदास हंसी। आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। अब देखिए उनके उस फौजियों के मुस्कुराहट थी, लेकिन कैसी थी, उदास थी। अब देखिए किस प्रकार से काम में अपने वह एकनिष्ठ होते हैं। आज हम सोचते हैं, आज हम यहाँ पर खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बिंदास अपने कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए वह लोग बॉर्डर पर दिन रात तैनात रहते हैं, अपनी निजी सुख सुविधा का त्याग करते, अपने पूरे परिवार वालों को परिवार वाले जो लोग होते हैं उनके इच्छा आकांक्षाओं का, उनके सपनों का वो बलिदान देते हैं अपने घर के लोगों के। देखो आज हम देखते हैं कि आज हम हर त्योहार को कितने प्रसन्नता के साथ अपने परिवार के हर सदस्य के साथ मनाते हैं, लेकिन वो लोग हर त्योहार में अपने देशवासियों की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान न्यौछावर करते रहते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप लोग चैन की नींद सो सके, क्या कहते कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, अर्थात देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए वह दिन रात वहां पर पहरा देते रहते हैं। फेरी बेटुला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। अब देखिए वहां पर छावनी पर क्या लिखा है कि हम हमारा आज आपके कल के लिए दे रहे हैं। और देखो कितनी वास्तविक बात वहां पर लिखी हुई थी कि हमारा कल सुरक्षित रहे, इसलिए वह उनका वर्तमान समय पूरा वहां पर ऐसे माहौल में बिता रहे हैं जहां पर कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमारे सैनिकों के बारे में हमेशा आदर रखना चाहिए। उन्होंने जो बलिदान दिए हैं और उनके लिए हमें हमेशा आदर की भावना के साथ साथ हमें उनके लंबे जीवन के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, तथा उनके जो रिश्तेदार होते हैं, परिवार वालों होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं का बारे में सोचना चाहिए। लेखिका आगे कहती कि मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए भी कभी ध्यान नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम टिटोरने लगे थे, हमारे ये जवान पौष और माघ में जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते। अब देखिए लेखिका जहाँ पर प्राकृतिक वर्णन कर रही थी वहां पर कभी कभी वह भावुक भी हो जाती है जब वास्तविकता का वह अनुभव करते हैं। कि इसके पहले परिच्छेद में हमने देखा था कि वहां के लोगों का जो लोक जीवन था, स्त्रियों की जो अवस्था थी, तब भी लेखिका का मन हमें पिघलते हुए दिखाई देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि लेखिका एक संवेदनशील और भावुक व्यक्ति है। अब देखिए जब उन्होंने उस छावनी में देखा था फौजियों का जीवन व्यतीत करते हुए, जब
देख रहे थे तो उनका मन थोड़ा उदास हो गया था, उनके मन में पिघलने लगा था। वो कहते कि जब हम शहरों में रहते हैं तो हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता है। जब हम शहरों में रहते हैं तब भी बैसाख के दिनों में अर्थात गर्मी के दिनों में अगर यहाँ पर फौजियों का जीवन में देखते कि गर्मी के दिनों में बर्फीले इलाकों में 5 मिनट भी हम लोग ठिठुरने लगे। मतलब देखो, हमसे वह सर्दी का मौसम सहन नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये जवान तो पौष और माघ में भी, अर्थात जहाँ पर जब हम शहरों में रहते तो ठंडी के दिनों में पौष और माघ में कितनी ठंडी पड़ती है, तो ऐसे दिनों में पौष और माघ के दिनों में भी वह लोग अपने देश की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात हो गए थे। और देखो, पौष और माघ के दिन में हर कुछ वहां पर सिर्फ पेट्रोल जो है ना वही नहीं जमता, बाकी पानी भी वहां पर जम जाता है। ऐसे ठंडे मौसम में वह लोग कितना कठिन युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और खतरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप रहे थे, उन रास्तों को बनाने में जाने कितने के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए। अब देखिए, लेखिका कह रहे कि हम जब ऐसे प्रेक्षणीय स्थान पर जाते हैं, हम तो कुछ क्षण के लिए वहां पर जाते हैं, कुछ समय के लिए ही जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे घुमावदार और संकरे और खतरनाक रास्तों से गुजरते समय हमारे प्राण कांप उठते हैं, हम घबरा उठते हैं, हमारा जीवन थरथरने लगता है। और ऐसे कम समय में हमें खतरे की अंदाजा आ जाता है। लेकिन उस संकरे रास्ता बनाने में और ऐसे खतरनाक रास्ता बनाने में जिन लोगों ने, जिन परिश्रम, जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक लोग होते हैं, उन्होंने अपने जीवन की परवाह न करते हुए उन रास्तों को हमारे जैसे उस प्रेक्षणीय स्थल का आनंद हम जैसे लोग उठा सके, इसलिए उन्होंने अपने जान को खतरे में रखकर इस प्रकार से कठिन कार्य उन्होंने किए हैं। लेखिका कहते हैं कि उन रास्तों को बनाने में जाने कितने ही जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही खत्म हो गए हैं। अब देखिए, अर्थात जब उनकी मृत्यु जब होगी तो होगी, लेकिन नौजवान युवकों ने भी उनका जो मृत्यु का समय था उसके पहले ही अपनी जान जोखिम में डालकर उन रास्तों का कार्य बनाने में अपना जीवन बलिदान दे दिए हैं। तो ये सारी जब लेखिका सोचती है तो उनका मन थोड़ा पिघलने लगता है, सोचने पर विवश हो जाता है। मेरे लिए ये यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। अब देखिए, लेखिका कहते कि ये यात्रा मैंने एक आनंद का अनुभव लेने के लिए, एक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए किया था, लेकिन यह यात्रा सच में मेरे लिए एक खोज की यात्रा थी। क्योंकि यहाँ लेखिका देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता उनमें थी और सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे चीजों पर वह ध्यान देकर उसका वर्णन हमें करवा रही कि देखो, जब वो वादियों का वर्णन करती है, नदियों का वर्णन करती है, तो उसमें किस प्रकार से वह मिश्रित हो जाती है कि उसका मन वहां पर लग जाता है। उसके बारे में वो एक तरफ वर्णन करवा रही है। तो एक तरफ समाज का एक विभिन्न अंग है जो अपने जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करके वो उनका जंग लड़ रही है। तो इस प्रकार से लेखिका का सूक्ष्म निरीक्षण क्षमता हमें यहाँ पर दिखाई देता है। पूरा सफर चेतना और अंतरात्मा के हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर, जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताजा आया था। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रहे कि अब हम इतना लंबा सफर हमने तय कर लिया था कि लायुंग वापस लौटकर फिर हम युमथांग की ओर बढ़ने वाला था। और जितेन, जो उनका ड्राइवर कम जो गाइड था, वह भी कुछ समय पहले ही नेपाल से यहाँ पर आया हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि तो वास्तविक वो नेपाल का रहने वाला था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरे प्रियुता और टेंडर के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा कि पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। अब देखिए, यहाँ पर युमथांग की घाटियों का वर्णन कर रहा है। लेखिका ने बताया कि वह एक नया आकर्षण, अब तक देखो घाटियों को वर्णन किया, वादियों का वर्णन किया, बर्फ छादित पहाड़ियों का वर्णन किया, सारी चारों अंगों का वर्णन लेखिका ने किया है। अब युमथांग की घाटियों का एक नया आकर्षण लेखिका बता रही है और वह था कि ढेरों प्रियुता और र्यूडोटेंड्रो के फूल। अब
उसके बारे में जब वो फूलों को देखते तो लेखिका का मन आकर्षित हो जाता है। जीतन उसके बारे में और बताया कि बस 15 दिनों के बाद जब हम यहाँ पर देखेंगे तो पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि यहाँ पर फूलों की सेज बिछा दी गई है। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। शब्दार्थ रामरोच अच्छा है, लम्हा पल, रंगत मोहकता, नायाब अमूल्य बेशकीमती, संग्रह इकट्ठा, तैनात तैयार रहना, संकरा कम खुला पतला, सफर यात्रा, आबोहवा हवा पानी। तो बच्चों, इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमारा ध्यान हर एक चीज की तरफ आकर्षित किया है कि एक तरफ उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, तो एक तरफ हमें वहां पर तैनात जो फौजी है उनके बारे में बताएं कि किस प्रकार से वह कठिन समय वहां पर गुजारते हैं और अपने देश की रक्षा के साथ साथ इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए वह अपने जीवन का बलिदान दे देते हैं। आगे भी लेखक हमें वास्तविक रूप से जो हिमालय का वर्णन है वह करवा रही है, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।